ये क्या हुआ आयान? पीछे मुड़ो। माँ, ये इतनी जोर से कैसे लगी? हाँ, आपने माँ को बताया भी नहीं। पूरे लाल लाल निशान पड़ गए, कैसे लगी आयान? माँ, मैं रूम में स्लिप हो गया। स्लिप हो गए? कहाँ स्लिप हो गए? दिखाओ। इतनी जोर से लगी आपको, आपने माँ को नहीं बताया यहाँ डांस कर रहे हो। आयान ऐसे नहीं करते। कब से नोटिस कर रही हो, आप अपनी पीठ छू रहे थे। सुखी भैया। जी मैडम जी। जरा हल्दी का लेप बना कर लाइए। अभी लाता हूँ। आयान, इतनी जोर से लगी आपको और आपने माँ से छुपाया। आपको माँ को बता देना चाहिए था ना। माँ, आप जब रूम में आए थे तभी आप बहुत हैप्पी थे ना, और मैं आपको तभी सैड नहीं करना चाहता था। ऐसे नहीं करते बेटा, कोई भी बात हो ना सबसे पहले माँ को बताते। माँ के लिए आपसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपकी खुशी से बढ़कर माँ के लिए कुछ भी नहीं है। आपने प्रॉमिस किया था ना आयान कि आप माँ से कभी कुछ नहीं छुपाओगे, माँ को सब कुछ बताओगे। किया था ना प्रॉमिस? हाँ माँ, बताऊंगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। माँ अभी हल्दी का लेप लगा देगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। माँ बेटे का प्यार होता ही ऐसे है। चोट बेटे को लगती है और दर्द माँ को होती है। देखा, आपने मम्मा को रुला दिया ना, मम्मा रो रही है। माँ, अब रो मत, मैंने आपको रुलाया है ना, सॉरी। चलो आपके रूम में चलेंगे, हल्दी का लेप लगा के सब ठीक हो जाएगा। लाइए मुझे दीजिए। आज सारा दिन कहीं नहीं जाना, सिर्फ आराम करना। क्या करूं? माँ तो जा ही नहीं रही है। आदित्य गुस्सा करेगा। बस माँ ने हल्दी का लेप लगा दिया, सब ठीक हो जाएगा। पापा, आपसे मिलने कोई आदित्य आए हैं। आपका फ्रेंड है? ऊपर भेज दो। जी मैडम। आदित्य कौन सा फ्रेंड है आपका? कोई नाम नहीं सुना, आपके स्कूल में पढ़ता है? हेलो। हेलो। मैं अयान का सीनियर हूँ और हमारे अयान को जूनियर फुटबॉल टीम का कैप्टन बनाया गया है। और टूर्नामेंट्स पास आ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं उसे कोच कर रहा हूँ। ओह, दैट्स रियली नाइस। अयान आज एक्चुअली प्रैक्टिस पे नहीं आया, तो मैंने सोचा जाके चेक तो कर लूं कि हमारा कैप्टन ठीक ठाक तो है। वो एक्चुअली क्या है ना, इसे चोट लग गई है थोड़ी सी, तो मैंने सोचा आज आराम ही करे। अयान, तुम्हें चोट लग गई? अब तुमने बताया नहीं? माँ, आप हम लोग के लिए कुछ। हाँ, मैं कुछ खाने पीने के लिए लाती हूँ। आप बैठो दोनों, आराम से बातें करो। I'll bring you guys some snacks. प्रैक्टिस के टाइम थोड़ी लग गई थी, तब से माँ पास में ही बैठी है। मैसेज तो गया था। मतलब अब तो तुम्हारी माँ तुम्हें घर से बाहर निकलने ही नहीं देगी? उनके डेलिकेट से बेटे को चोट जो लग गई। नहीं, मैं आऊंगा। देखो अयान, फाइनल्स। अयान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है हमारे कॉम्पिटिटर्स जीतने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये जस्ट सुपर्ब। अभी देख के आ रहा हूं मैं उन्हें खुद, और मुझे लगता है कि अगर मैंने तुम्हें पार्टनर बनाया तो जीतना तो दूर, मैं पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाऊंगा। बहुत सॉरी, बट मुझे लगता है मुझे कोई दूसरा पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे पार्टिसिपेट करना है। और तुम्हें इतनी जल्दी दूसरा पार्टनर कहाँ से मिलेगा? अब हम दोनों की ट्यूनिंग ठीक हो गई है ना। तुम दूसरा पार्टनर मत ढूंढो, मैं अपना बेस्ट दूंगा। देखना, हम ही जीतेंगे। तुम्हें देख के लगता तो नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी अगर हमें जीतना है तो तुम्हें ना स्ट्रांग बनना पड़ेगा, और स्ट्रांग बनने के लिए एक ही शॉर्टकट, एनर्जी बूस्टर्स। हाँ, मैं दूध पीऊंगा ना। माँ कहती है कि दूध पीने से स्ट्रांग होता है। मैं तो अभी 2 गिलास पीता था, फिर 4 पीऊंगा। अरे यार, काम बड़ों वाले और बातें बच्चों जैसी। एनर्जी बूस्टर्स
रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। इससे ये क्या है? इसे तुम पियोगे ना तो तुरंत स्ट्रांग हो जाओगे, एकदम ताकत आ जाएगी तुम में। बहन पियोगे ना? अरे अयान, पी लो, जीतना है नहीं जीतना है। अरे ये तुम्हारे दूध से भी अच्छा है, सोच क्या रहे हो, पियो। पर ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। और माँ तो कहते हैं कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीनी चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। अरे ये खराब चीज नहीं है और ये कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है। नहीं आदत तो मैं नहीं पीऊंगा। ठीक है तो फिर हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो तुमसे नहीं होगा। नहीं नहीं मैं पी लूंगा। हमें कंपटीशन जीतना है ना, किस हाल में मैं पी लूंगा। ये लो आदित्य, जूस पी लो, कुछ कुकीज भी है, और आयान आपके लिए हल्दी वाला दूध। आपको पता है ना इसे पी के कैसे स्ट्रांग बन जाते हैं। एक बारी में फिनिश करना है। मैंने कह दिया ना that I don't want to talk to you and I don't want to see your face. समझ में नहीं आता है तुम्हें? You know what? तुम्हारे मेंशन से ही मेरा पूरा दिन, मेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। I'm telling you, I'm warning you. दोबारा अगर तुमने मुझे ऐसे परेशान किया ना फोन करके, मैं अपना नंबर ही बदल दूंगी। Your card. Lavanya was trying your number, but I think your phone was busy. Lavanya ने कहा है कि तुम घर जा सकती हो। Okay. Thank you, sir. तुम्हारी स्कूटी की चाबी रह गई, लेकिन ना मुझे लगता है कि तुम्हें इस वक्त स्कूटी चला के घर नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यू आर इन रियली बैड मूड। मैं अपने ड्राइवर से कह के तुम्हें घर ड्रॉप करवा देता। No, sir, it's fine. I think I can manage. मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जनरेशन सब कुछ करने के लायक है, एंड आई डोंट डाउट योर कैपेबिलिटीज, बट बड़ों की बात मानने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। Okay, sir, if you say so. ठीक है, तुम जाओ, मैं ड्राइवर को कह दूंगा, वो तुम्हें घर ड्रॉप कर देगा। All right, thank you. क्या कर सकते हैं बुआ? ब्लूप्रिंट उसके हाथ में है, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग हो चुकी है, कुछ दिन में काम शुरू हो जाएगा। अरे बुआ मान लो कि नहीं हो पाई थी। And listen, we are not at war. We'll soon be in one now. वो मेरी असलियत जानती है, मेरी किसी बात पे विश्वास करेगी नहीं वो। So just let it be बुआ, come on. कहते हैं ना कभी कभी नाम किस्मत बन जाता है। देवकी ने किशन को जन्म तो दिया था, लेकिन वो उनके साथ कभी रह नहीं पाया। मैं भी अपने आर्यमन के पास नहीं, वीर मेरा आर्यमन भी मेरे पास नहीं रहा है, नहीं रहेगा। बुआ प्लीज। क्या प्लीज? क्या प्लीज मुझे बता, किधर वक्त किधर है? 2 दिन में उस लड़की को पैसे मिल जाएंगे, मेरा आर्यमन जेल में पड़ा है और बस वहीं रहेगा, और मैं तुझे कह रही हूँ मदद करने के लिए। बुआ मैं यहाँ पर आया ही आपकी मदद करने के लिए था, लेकिन अभी क्या करूँ आप मुझे बताओ। अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही नहीं करती। वैसे भी मैं तेरे सामने इतना कुछ बोल चुकी हूँ कि अपनी नजरों में गिर गई। Now don't get into that बुआ, just leave it. एक काम कर सकते हैं बुआ,
तो कुछ नहीं कर सकता। तो नहीं सुनना तो जाने दो ना फिर। अच्छा अच्छा, बोल 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 बोल, क्या है? बाकी के लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं ना। रिश्ते बाकी की ताकत है। अगर उसकी ताकत को उसकी कमजोरी बना दिया जाए तो। आपके प्यार के अलावा कुछ भी नहीं लेकर आई थी इस घर में, और आपने बदले में मुझे इतना प्यार दिया, इतना विश्वास किया। शायद उसी विश्वास के कारण बिजनेस संभालने का हौसला जुटा पाई मैं। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगी। आज जब सारे इन्वेस्टर्स ने ये वादा किया ना कि वो ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे, अगर आप वहां होते ना, अपनी पाखी पर कितना नाज करते। बस अब थोड़े ही दिन रह गए, आप घबराइए मत। बस कुछ ही दिन में मुझे अकाउंट का पासवर्ड मिल जाएगा, और उसके बाद हमारा हैप्पी फैमिली टाउनशिप, उस प्रोजेक्ट को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। राठौर एम्पायर को जिन बुलंदियों पर आपने पहुंचाया ना, आपकी पाखी ने वहां से हिलने नहीं दी। सलाह मैं दे रहा हूँ, think a million times before you even go that way. तू सही कह रहा है वीर, तू सही कह रहा है। वो लड़की रिश्तों के लिए तो अपनी जान दे सकती है। इसीलिए कह रहा हूँ, think again बुआ। रिश्तों की बात है, एक बार अगर गांठ पड़ गई जिंदगी भर खुलेगी नहीं। कोई गांठ नहीं पड़ेगी, मैं जानती हूँ जो कुछ होगा सब सही होगा। बस आर्यमन एक बार घर आ जाए, बाकी उसे माफ कर दे, फिर सब ठीक हो जाएगा। अयान को उसका पिता मिल जाएगा, मुझे मेरा बेटा मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ, मैं बस दोनों की शादी कर दूंगी। लेकिन बुआ। वीर, मैं सब समझ गई हूँ। कल बहुत अच्छा दिन है, कल जन्माष्टमी है। मेरा किशन आएगा मेरे पास, मेरा आर्यमन मेरे पास आएगा। जी और क्या चाहिए? थैंक यू वीर, बस थैंक यू। देखा मेरा बच्चा कैसे एकदम ठीक हो गया। क्या कहा था मैंने? हल्दी वाला दूध पीने से एकदम स्ट्रांग बन जाता है। आज मैंने लंच में भी आपके लिए बहुत अच्छा सा सैंडविच बनाया है, टोफू का। आपको पसंद है ना? जब स्कूल से आओगे ना, फिर एक बार और हल्दी वाला दूध पिला दूंगी। आज तो सेलिब्रेशन है, आज फाइनल जीत के सारे पैसे माँ को लाके दूंगा ना, तो सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। अरे आज स्कूल क्यों भाई? आज तो जन्माष्टमी है, छुट्टी नहीं है स्कूल में। लेकिन आज तो जन्माष्टमी है, तो फाइनल के लिए कैसे जाऊंगा? आज तो दही हंडी फोड़ेंगे, आज तो मेरा कृष्णा बनेगा, मेरा छोटा सा अयान। हाँ, आज स्कूल क्यों? दादी, हम लोग को जन्माष्टमी को छुट्टी नहीं होती, हम लोग को जन्माष्टमी के दूसरे दिन छुट्टी होती है। ओके, बाय। क्या हुआ? माँ, मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मैं जा रहा हूँ ना। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ रहता है। आज कुछ स्पेशल है? आज जन्माष्टमी है ना, हर जन्माष्टमी को बड़े लोग के पैर छूने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो मेरा बच्चा हमेशा हर चीज में सक्सेसफुल हो। मेरे बाल गोपाल, मेरे किशन कन्हैया हमेशा तरक्की करो। माँ, अब हम सब बहुत खुश रहेंगे। अशोक भैया, इसको जरा बाहर पूछो। जी मैडम। चलिए, बाय दादी, बाय माँ। संभाल के। अरे सब कहाँ चले गए? सुखी, अशोक, इधर आओ। किधर हो तुम लोग? तैयारी शुरू करनी है, पूजा है, जन्माष्टमी है। इधर आओ। जी जी। ये सब जगह साफ करो, ये सब मुझे साफ चाहिए। यहाँ पे झूला लगेगा। अच्छा, और वो पूजा रूम से बाल कृष्ण जी की मूर्ति
उनके स्नान का सामान और पूजा की सामग्री भूलना नहीं। जी बड़े मैडम जी, हम सब सामग्री लेके आ जाऊंगा एकदम साफ करके। और उसमें ना मंदिर से वो ढोल और मंजीरा भी लेके आ जाता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। और प्रसाद का सामान? जी सब सामान मैं बना लूंगी। ठीक। माँ, आज आप कितनी खुश हैं? इतने दिनों बाद आपको इतना खुश देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो हम जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अशोक भैया, सुखी भैया, रमेश भैया, जैसे माँ ने कहा है बिल्कुल वैसे तैयारियां होनी चाहिए। ओके? जी मैडम। अच्छा मैडम, वो फिरनी बनानी है क्या? वो सब मैं कर लूंगी, आप जो माँ ने कहा है बस वो कर लीजिए अच्छे से। जी चलो चलो, उधर साफ करना पड़ेगा। मिसेस देवकी राठौर। जी आप मिसेस देवकी राठौर? जी नहीं, मेरी माँ है। जरा आप बुलाएंगे लोग? प्लीज। हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। कहिए, आप मुझसे कह सकते हैं। नहीं, हमें उनसे बात करनी है, प्लीज। माँ, आप लोग बैठिए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। जी कहिए। आप मिसेस देवकी राठौर? जी हाँ। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके नाम से कुछ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं? हाँ है। क्यों? देखिए मैडम, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं। हमारी छानबीन के दौरान हमें यह पता चला है कि आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में आया है और आप पर पूरे 25 करोड़ के टैक्स घोटाले का आरोप लगा हुआ है। देखिए, जो भी टैक्स हमारी छानबीन के दौरान हमें यह पता चला है कि आपका नाम डिफॉल्टर लिस्ट में आया है और आप पर पूरे 25 करोड़ के टैक्स घोटाले का आरोप लगा हुआ है। इसी सिलसिले में हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। चलिए हमारे। एक मिनट सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है? देखिए मैडम, आप हमारे काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिए। हमारे पास ऑर्डर्स हैं, इनसे बात करते हैं। जी लेकिन राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज मैं संभालती हूँ, पाखी राठौर, और मैंने कल ही सब चेक किया है। सारे टैक्सेस एकदम टाइमली डिपॉजिट हुए हैं। आपको जरूर कोई गलतफहमी। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? ये राठौर ग्रुप ऑफ कंपनीज की बात नहीं है, बल्कि कुछ फर्म्स हैं जो देवकी राठौर के नाम से खोले गए हैं, जैसे अंशुमन राठौर की कंपनी से अलग। और उस फर्म में जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनके टैक्सेस नहीं भरे गए। हालांकि मैं मानता हूं कि ये गलती इनके सीए की है, लेकिन फर्म्स तो इन्हीं के नाम से है ना, तो इसलिए हमें इनसे कुछ पूछताछ करनी होगी अकेले में। नहीं, एक मिनट, आप उन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। आप यहाँ बैठिए, आमने सामने बात करते हैं। प्लीज हमें अपना काम करने दीजिए। चलिए चलिए मैम। चलिए मैम। एक मिनट। Well, I just hope कि आप लोगों के पास नेसेसरी ऑर्डर्स हों। हो गई तसल्ली आपको? वैसे आप हैं कौन? वीर प्रताप सिंह, इनका सॉलिसिटर। आप कानूनी आदमी हैं, इसलिए अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे काम में दखल-अंदाजी करने का क्या मतलब हो सकता है। वैसे भी हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ पूछताछ करने ले जा रहे हैं। उसके बाद ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एक मिनट रुकिए। ऐसे कैसे आप उन्हें ले जा सकते हैं? पाखी, मिस्टर वीर, अरे वो माँ को लेकर जा रहे हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं? can't stop them, Paki. They have the necessary orders for the interrogation. सिर्फ इंटरोगेशन है, सवाल पूछेंगे वो लोग, अरेस्ट नहीं है। कुछ पता चला अंदर क्या चल रहा है ये सब? कुछ नहीं, मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे वो लोग। अकेले पे बात करनी है बुआ से उनको। This is the difficult part. अगर मैं अंदर होता तो कम से कम कुछ कंट्रोल तो कर सकता था। बुआ को कहीं फंसा ना ले कि अपने सवालों के घेरे में अगर जब घिरना शुरू करते हैं ना, इंसान को हालत खराब हो जाती है। I just hope बुआ कुछ ऐसा ना बोलते जो कि उनको नहीं बोलना चाहिए। वीर, माँ कहाँ है? अंदर। माँ अंदर है और तुम लोग यहाँ बाहर खड़े हो? कुछ नहीं कर सकते हम लोग, उनके पास लीगल ऑर्डर्स है, क्या करें? What do you mean कुछ नहीं कर सकते? And I don't care for legal orders. मैं अंदर जा रही हूँ माँ के पास। Listen, wait.
I can't wait, Veer. I am going inside. Lavanya. No, I have to. लावण्या, माँ, क्या हुआ? क्या हुआ माँ? क्या कह रहे हैं ये लोग? एक मिनट, इन्हें हमें अपने साथ ले जाना होगा, प्लीज। आप इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते। पहले ही आपने इन्हें बहुत हैरेस किया है। I'm going to press charges against मैडम, you. बात समझने की कोशिश कीजिए। गलती चाहे इनकी सीए की हो, लेकिन इन्होंने खुद कन्फेस किया है और इस हिसाब से इन पर क्रिमिनल केस बनता है। क्रिमिनल केस? जी हाँ। कन्फेस किया? आप बात क्या कर रहे हैं? सही कह रही। बुआ कमाल कर रही हैं आप। अरे कम से कम मुझसे कंसल्ट तो कर ली थी कुछ भी कहने से पहले। चलिए चलिए। अरे एक मिनट सुनिए, तो आप भी पता इंटरोगेशन होकर लेकर जा रहे हैं। कुछ नहीं कर सकता मैं। कुछ नहीं कर सकते। एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए, कोई सोल्यूशन तो होगा। देखिए जो भी टैक्सेस है फाइन के साथ मैं आपको पे करूंगी, आप इन्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगे। सिर्फ 6 घंटे हैं आपके पास और इन 6 घंटों में पूरे 25 करोड़ रुपए जमा करवाइए और इन्हें ले जाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करती है तो हमें मजबूरन इन्हें कस्टडी में रखना होगा। फिर इन पर क्रिमिनल केस चलेगा और पेनल्टी के साथ साथ जेल भी हो सकती है।